साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ सवीन फारूक और हमारे साथ हैं आप सब हमारे बहुत प्यारे व्यूअर्स। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। नाश्ता वाश्ता इतनी सुबह हम लोगों नहीं, को और क्या नाश्ता रात में होता है? नहीं मतलब इतनी जितनी सुबह हम आ रहे होते उतनी सुबह दिल नहीं कर रहा होता, बट हाँ ये होता है कि आप 11 बजे से 12 बजे से पहले कुछ ना कुछ खा लें, तो ब्रेकफास्ट ही होता है ना। हाँ, जो पहला खाना है वो ब्रेकफास्ट ही है आपका। 12 बजे ब्रंच हो जाता है, लेकिन ये है कि चले तब होता है जब आपने लंच ना करना हो, लेकिन चूंकि आपने लंच भी करना होता है तो इसलिए आप उसे ब्रेकफास्ट ही कंसीडर करें तो अच्छा। नहीं वैसे मैं लंच स्किप कर देती हूँ, कोशिश होती है कि स्किप कर दूं, बिकॉज इतनी कोई जरूरत नहीं होती। थोड़ी थोड़ी रिफ्रेशमेंट अगर आप ले लें तो आई थिंक वो छोटी छोटी चीजें हेल्दी स्नैकिंग वो इम्पोर्टेंट नहीं। आई एम ऑपोजिट, मुझे प्रॉपर मील चाहिए, खाना चाहिए होता है आपको, मतलब खाना। बिकॉज मुझे रिफ्रेशमेंट के नाम पे होता है ना चाय समोसे कबाब पकौड़े, तो मैं वो नहीं खाता, तो मुझे होता है कि प्रॉपर हेल्दी मील हो तो जरा बेहतर होता है ना। हाँ वो सीजनल फ्रूट कितना अगर हो तो बहुत होता है, अच्छी बात पूरा है। दिन सीजनल फ्रूट खाएं जी। नहीं कहीं जाए तो वो फ्रूट्स से ज्यादा ना चाय और वो फ्राई आइटम्स ज्यादा आप हाँ ये वैसे सही बात है कि आप अगर ये लोगों को सबको वैसे ख्याल इस चीज का करना भी चाहिए कि आप मेहमान जा रहे हैं, आप खुद अगर शाम की चाय का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो वो आप उस तरीके से करें बिल्कुल कि वो हेल्दी स्नैकिंग हो, किसी कोई मजबूर ना हो वो खाने पे ऑप्शन देना, आपके पैसे भी बचें। हाँ ये अच्छी बात है और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे। चलो जी, आज सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए, 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैनी कांग्रेचुलेशंस। यस कांग्रेचुलेशंस डोनाल्ड ट्रंप। बड़ा टफ कंपटीशन था, बट वो एंड में टफ उस तरह से नहीं रहा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को वोट्स कितने पड़े? अभी 294 पे पहुंच चुके हैं, अभी स्टिल कुछ रिजल्ट रहता है, लीड है और ऑब्वियसली अनाउंस हो चुका है। जाहिर है उन्होंने विक्ट्री स्पीच भी कर दी जिसमें 2 पॉइंट्स उन्होंने इंपॉर्टेंट जब रेस किए हैं, जंग की बात की। ये अच्छा ये बड़ी अच्छी बात ऑनेस्टली, जो कि पूरी दुनिया की ऑनेस्टली जिस पे नजर थी वो यही थी कि ट्रंप अपनी विक्ट्री स्पीच में क्या कहेंगे। सो वो एक जो पॉइंट था वो जंग बंदी का, जो कि जंग नहीं होगी, तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज। स्पेशली रशियन यूक्रेन वॉर की बात की, अदरवाइज भी उन्होंने कहा कि जंगों के बजाय अमन की बात होनी चाहिए, और इकोनॉमी की बात भी उन्होंने किया, लेकिन कुछ टैरिफ बढ़ाने की बात भी की है, चाइना को कंटेन करने से मुतालिक बात भी की, इनके प्रोडक्ट्स जो अमेरिका में जाते हैं उससे मुतालिक भी बात की, और उससे ये कहा जा रहा है कि थोड़ी महंगाई आ सकती है अमेरिका में। आज जहां तक बात महंगाई की है तो अब जरा पाकिस्तान की बात करते हैं, चूंकि जरा एक बड़ा मसला महंगाई पाकिस्तान का बिल्कुल है और उसमें किस तरीके से कमी लाई जा सकती है उस पर बात कर लेते हैं। शरह सूद को जो कम किया गया है स्टेट बैंक की तरफ से 2.5% पे मजीद कम किया गया और अभी शरह सूद है 15%। अच्छा, इसका इंपैक्ट कहां कहां पर आएगा? इसका इंपैक्ट सबसे पहले आपके स्टॉक मार्केट पर आता है। स्टॉक मार्केट कल 92,000 से भी ऊपर थी और ये नफसियाती हद को अबूर करना होता है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम रियल स्टेट के सेक्टर को देखें तो जब शरह सूद कम होती है तो उसका फायदा रियल स्टेट सेक्टर पर होता है कि लोग ज़रा बैंक से पैसा निकालते हैं, रियल स्टेट में लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। इसके साथ साथ फॉर एग्जाम्पल आपने घर लिया हो लीज पे या आपने गाड़ी ली हो लीज पे तो फिर क्या फायदा होता है ऑब्वियसली कि वहां पर भी इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाता है। सो मेरा ख्याल है ये बड़ी एक मुस्बत इशारे है जिन पे बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वी शुड नो कि जहां पे हम अक्सर बात कर रहे होते हैं ये भी बुरा हो रहा है, वो भी बुरा हो रहा है, ये भी बुरा हो रहा है, लेकिन साथ साथ जो प्रोग्रेस है उसको हाईलाइट करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। पाकिस्तान एक अच्छे रास्ते पर चल रहा है, स्पेशली अगर हम इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बात करें। सो ओवरऑल पिछले साल की निस्बत अगर देखें तो हम हर महीने हर कुछ मंथ्स के बाद जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो हम ये देख रहे होते हैं कि एक मुस्बत इशारी है हमें नजर बिल्कुल ऐसे और ज़रा हम सबको कंट्रीब्यूट करना है, एज एन इंडिविजुअल हमें कंट्रीब्यूट करना होता है उसमें। चलें जी आगे बढ़ेंगे और उससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ जाएं और अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात करें, आज हमने आपको सैर करानी है और लेकर चलना है आपको सवात। सवात बहुत खूबसूरत शहर, सवात के लोग बहुत प्यारे, वहां के खाने बहुत अच्छे हैं, वहां के नज़ारे बहुत प्यारे हैं। तो जब बात सवात की हो रही है, डॉक्यूमेंट्री है हमारे पास, मिलकर एंजॉय करते हैं सवात की खूबसूरत वादियां। सवात लेकर जा रहे हैं, पॉज लंबा हो चुका है तो मैंने कहा जब तक रेडी नहीं होती डॉक्यूमेंट्री लेट्स टॉक ईच अदर। अच्छा, हैव यू बीन टू सवात? Many times, obviously. अच्छा, आप फेवरेट हर वक्त बार वक्त वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और जरा एक सवाल आपसे, तरह सवाल आप मेरे से करते, मैं भी आपसे सवाल करूं। कैसे थे आपके बचपन के दिन?
अगर बहुत आपको प्यारे थे अगर बचपन आपको के याद है, क्योंकि वो बचपन बड़ा पुराना हो गया अब आपको। नहीं, इतना पुराना तो खैर नहीं हुआ, हाँ। लाइक 10-15 साल पुरानी बात है, तो अच्छे 10-15 दिन थे, साल प्यारे पुरानी दिन आपके थे। बचपन की बात है। जी जी। मतलब 10-15 साल पुराने आप कौन सा कितने साल के थे? 10-15 साल पहले, 2.5-3 साल का। अस्तगफिरुल्लाह। तो मुझे ये था कि प्रोबेबली आपको तो आपके बचपन के दिन आपको अगर याद हो तो फिर ऑब्वियसली चल रहे बचपन अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो चलिए आपको फिर अगर 10-15 साल पुरानी अगर आप बात करें तो आपको आपके बचपन में लेकर चलते हैं। अच्छा? एक बड़ा प्यारा गाना है जी, ओके। मेरे बचपन के दिन, वो जरा मिलकर सुनते हैं। ठीक है। मेरे बचपन के दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन। आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए। मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरा बचपन किसी मोल ला दे कोई। मेरे बचपन के दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन। आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए। मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरा बचपन किसी मोल ला दे कोई। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन। कितनी बेलौस थी अपनी वो दोस्ती, कितनी मासूम थी वो हंसी वो खुशी, झूमते गाते हंसते हंसाते, झूमते गाते हंसते हंसाते, एक दूजे पे जान लुटाते। काश फिर वो ज़माने, काश फिर वो ज़माने दिखा दे कोई, मेरा बचपन किसी मोल ला दे कोई। मेरे बचपन के दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन। कितने अच्छे थे। वेलकम बैक जी। गाना आपने एंजॉय किया, मेरे बचपन के दिन, और मैं सबीन बचपन में खो गई थी अपने बचपन में। एग्जैक्टली मैंने कहा मैं बचपन में खो जाऊं। मीनवाइल जो है हाँ, बचपन का हो के इंसान बचपन में खो जाता है। बचपन का हो के बंदा बचपन में खो जाता है, बिल्कुल ऐसे। ये बंदा नॉट बंदी। ओके फाइन। या सो बचपन के आप मेरा अभी भी बचपन चल रहा है। अच्छा वैसे शुएब, बचपन की अगर हम बात करें तो बचपन में से सबको खूबसूरत होना चाहिए। आज भी हम अपने इर्द गिर्द लोगों से जब बात कर रहे होते हैं, अपनी जनरेशन के लोगों से जब हम बात कर रहे होते हैं, हमारे एज फेलोज हैं, उनसे जब हम गुफ्तगू करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा चाइल्डहुड ट्रॉमा की बात कर रहे होते हैं कि किस तरह से उनको उनके राइट्स नहीं मिले, किस तरह से उनकी फीलिंग्स को सप्रेस किया गया, किस तरह से उनका बचपन वैसा नहीं रहा कि वो उसको याद भी करना चाहेंगे। और ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट जो है वो अब उनकी जिंदगियों में हो रहा है। अब वो पर्सनल लाइफ पे भी उसका इम्पैक्ट है एंड ऑब्वियसली प्रोफेशनल लाइफ पे भी उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नजर आ रहा होता है। एब्सोल्युटली। और अपने बच्चों को अगर हम देखें आज के,
बिल्कुल ऐसे है। तो हम कितना जरूरी है कि हम उनको प्रोटेक्ट करें, कितना जरूरी है कि हम उनके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें, कितना अहम है ये कि उनका बचपन बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा हो, कोई ट्रॉमा ना हो। इसीलिए हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में चाइल्ड राइट्स पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, बहुत से इदारे काम कर रहे हैं, बहुत से इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं। तो आज ऐसी खातून ने में ज्वाइन किया है, 28 साल से पाकिस्तान में वो मुकीम है, फ्रांस से उनका ताल्लुक, लेकिन शादी को आई पाकिस्तान पे यहीं की होकर रह गई। और पाकिस्तान में जब हम कानून साजी की बात करते हैं उसमें बहुत उनका अहम रोल रहा है बच्चों के हवाले से। एज अ चाइल्ड राइट एक्सपर्ट आज हमें ज्वाइन किया है वेलरी खान यूसुफजई ने। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ जी। वेलरी, 28 साल इन पाकिस्तान, कैसा रहा पाकिस्तान के साथ आपका ये खूबसूरत सफर? अच्छा, हमारे सफर में शुक्र करती हूँ हमारे सफर के लिए, और माशाल्लाह पाकिस्तानियों के साथ अच्छा हो गया जी। अच्छा चल रहा है जी जी बिल्कुल। व्हाट्स योर फेवरेट सिटी? इस्लामाबाद, दैट्स गार्डन सिटी। इस्लामाबाद। अच्छा, थोड़ा सा ये बताएं कि क्या फ्रांस में भी आप एक्टिव थी, या पाकिस्तान आने के बाद पाकिस्तान के डायनामिक्स को समझते हुए फिर आपने ये डिसाइड किया कि अच्छा चाइल्ड राइट्स पर काम करना चाहिए और होना चाहिए? तो मैं फ्रांस में भी बचपन से एक्चुअली एक्टिव थी। एज अ चाइल्ड में मेरे साथ आगाही भी आ गया, तो हम लोग दूसरे बच्चों के साथ उनकी तहफ़्फ़ुज़ और उनकी बुनियादी हकूक़ देने के लिए भी काम की थी। और ये पीर टू पीर का आगाही है ना, और ये बहुत ज़रूरी और अच्छी चीज़ है। हाँ। और फिर जब मैं इनिशियली मैं एक टीचर था, तो फिर वो राइट टू एजुकेशन से मैंने शुरू किया अपना काम। मैं एक टीचर था 12 साल के अंदर, और फिर उसकी तरफ से मैंने वो तहफ़्फ़ुज़ और मसला की तरफ भी गया फिर। अच्छा, अब भी अगर देखा जाए तो 28 साल के सफर की जो उन्होंने जिक्र किया, क्या चेंज आपने देखा? कितना चेंज आया है अभी चाइल्ड राइट्स के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें? क्या इम्पैक्ट आप क्रिएट कर सके अगर हम थोड़ा सा उसको दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश करें? मेरा ख्याल है जब आप पाकिस्तान में देखें, सबसे पहले ये समझने का ज़रूरी है कि पाकिस्तान अकेले नहीं है ना, एक पूरा दुनिया में है। तो जब हम लोग इस सफ़र को देख रहा है, एक ग्लोबल नज़र भी देखना चाहिए पाकिस्तान के अलावा। तो ओवरऑल पूरा दुनिया में मेरा ख्याल है एक ज़्यादा आगाही हो गया कि वो बच्चों हकूक़ का सिर्फ बच्चों के लिए ज़रूर होना चाहिए, लेकिन माहौल और हमारे सोसाइटी के लिए कितने ज़रूरी है ना, वो तो मुस्तकबिल बना के लिए और हमारे वेलबींग के लिए ना, खुशी होने, सेहतमंद होने के वो सारी चीज़ है। और जब इस पूरा दुनिया के अंदर पाकिस्तान को देख रहे हैं, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया कानून के ऊपर। बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चरल तब्दील का हम लोग करते हैं, और फिर उसके अलावा और स्पेशली अभी एक नया मुश्किलात भी आ गया ना, न्यू टेक्नोलॉजीज़ की वजह से या क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो एक तरफ से एक सफ़र है वो कानून इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन एक दूसरा सफ़र है जो कि नया चैलेंज भी टैकल करने के लिए किस किस्म का स्ट्रैटेजी हम लोग हुकूमत के साथ, मीडिया के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ, कम्युनिटीज़ के साथ कर सकते हैं जी। जो कवानीन जिनका आप जिक्र भी करें, कुछ कवानीन बने, ज़ाहिर कवानीन बनना भी बहुत अहम होता है और उनकी इम्प्लीमेंटेशन उससे भी ज़्यादा अहम होती है। बच्चों के हवाले से जो कानून साजी जिसमें आपने खुद बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया, थोड़ा सा मैं चाहूँगा नाज़रीन को अगर हम बता भी सकें कि कौन कौन से अहम कवानीन जिसमें फिर आपने काम किया। अच्छा, तो मेरा ख्याल सूबों के अंदर मैंने काफ़ी ICT चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट और बलूचिस्तान चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के लिए काफ़ी काम किया है। और फिर एंटी सेक्सुअल वायलेंस जो पूरा कानूनी है ना, वो रिसेंटली मैंने फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के साथ काफ़ी काम किए उसके ऊपर। मेरे काम वही था कि मैं बच्चों स्पेशली के लिए ना कुछ सेक्शन, या अकेले नहीं था, लेकिन हमारी कंट्रीब्यूशन जरूर था जी। बिल्कुल। और उसके अलावा मैं जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 से हुआ, और फिर नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड एक्ट भी। मैं शहर में भूल जाती हूँ, लेकिन काफी काम किया ना आपने। अब ऑब्वियसली एक चीज अब जितना बता सकती है उस लिहाज से उतना बता रही है। अच्छा, वेलरी, क्या सोचा है आप, क्या चेंज लाने का, आप किन चीजों पर अभी आप काम कर रही हैं, और कुछ टाइम में आपने डिसाइड किया है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल आपने क्या प्लान किया है कि मुझे ये अचीव करना है चाइल्ड राइट्स के पर्सपेक्टिव से? अच्छा, तो हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नहीं करती हूँ कि मैं अकेले ये डिसाइड कर लूँगी। मुझे लग रहा है कि वो तब्दीली और इम्पैक्ट लेने के लिए ये सारे स्टेक होल्डर्स के साथ ना, हुकूमत के साथ, लॉ मेकर्स के साथ बात करना चाहिए और मशवरा भी करना चाहिए। लेकिन जो अभी
चल रहा है पाकिस्तान में एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्चुअली प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि हर सुबह में हुकूमत ने टेक्निकल एजेंसीज के साथ ना, यूनिसेफ के साथ उन्होंने कोशिश करते हैं कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज की बात है, फॉर एग्जांपल पंजाब डिस्टिट्यूट नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट या खैबर पख्तूनख्वा चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर एक्ट, जो कानून मैंने आपको बता दिया, वो देखेंगे कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ कितने अलाइन है या शायद कुछ चीज थोड़ी सी लेने पड़ेगा। तो अभी सारे हुकूमत उसके ऊपर काम करते हैं, और खास उसी चीजें आपने कहा कि सिर्फ कानून बनाने का जरूरी नहीं है, लेकिन एनफोर्स करने का, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाने पड़ेगा। इस चीज के लिए एक चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी हर सूबों में होना चाहिए। अच्छी खबर ये है कि पंजाब में the subcommittee of the provincial cabinet on legislative business privatization, उन्होंने ये सबसे पहले मुल्क के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी इस सब कमिटी ने अप्रूव किया। अभी मेन कैबिनेट को अप्रूवल देने पड़ेगा और फिर नोटिफिकेशन होना चाहिए कि वो होगा, तो फिर पाकिस्तान के लिए पहले प्रोटेक्शन पॉलिसी होगा। और मेरा है फिर उम्मीद है कि दूसरी सूबों तीसरी सूबों भी इस कदम को फॉलो अप कर लेंगे। ये खासूसी है क्योंकि ये आपकी प्लान है, और जब आप कहते हैं ना मैं कितने साल के अंदर क्या करना चाहिए, किसके साथ किस तरीके, ये सारे इस डॉक्यूमेंट में है, तो फिर हम लोग करना चाहिए। तो शायद आपने सुना दिया कि कभी कभी बच्चों के साथ ज्यादती हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है वगैरह वगैरह, तो फिर पुलिस को बताते हैं या पेरेंट्स को बताते हैं या स्कूल्स को बताते हैं कि इस किस्म का शिकायत कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, वैसे इतनी प्यारी उर्दू बातें कर रही है, मैं वो सुनती जा रही हूँ। अब ज़ाहिर है इतने सालों में पूछी है ना, नहीं, आप बहुत बड़ी अच्छी बड़ा है। खूबसूरत सा लहजा भी है, और जाहिर सी बात है वो एक एक्सेंट होता है तो बड़ा प्यारा भी लग रहा होता है। कितना अर्सा लगा था सीखने में उर्दू? सीखने में तकरीबन एक साल। एक साल में बिल्कुल मतलब फ्लुएंट नहीं, लेकिन मैं एक्सचेंज में कंटिन्यूअस प्रोसेस, आई मस्ट से दैट आप जी। डेली बेसिस पे नए नए अल्फाज सीख रहे होते हैं। अभी तक मैं सीख रही हूँ, मैं आपके साथ सीख रही हूँ। नहीं, हम सब सीख रहे होते हैं। इट्स लर्निंग फॉर एवरीबॉडी, वो लैंग्वेजेस हो या अदरवाइज भी कोई स्किल हो, आप डेली बेसिस पे उससे लर्न भी कर रहे होते हैं, आप उसे इम्प्रूव भी कर रहे होते हैं। सो वेलेरी, जो बच्चों के राइट्स की हम बात करें या उनके इश्यूज की बात करें, क्या दुनिया भर में बच्चों के इश्यूज इन योर पॉइंट ऑफ व्यू सेम हैं, वही चैलेंजेस हैं जो कि पाकिस्तान में, या क्या आपको लगता है कि नहीं, यहाँ के डायनामिक्स से मुख्तलिफ हैं और यहाँ के चैलेंजेस भी मुख्तलिफ हैं? मेरा ख्याल है एक मुझे लग रहा है कि बच्चों का इश्यूज हमेशा यूनिवर्सल है, हर मुल्क में हो रहा है। जो बदल हो रहा है ये इंटेंसिटी की बात है ना, शायद इस मुल्क में ये वाला इश्यूज ज्यादा हो या कम हो, लेकिन ज्यादा है क्योंकि वो दुनिया अभी मल्टीपोलर हो गया। और फिर नया टेक्नोलॉजी की वजह से कनेक्शन ऐसे हो गया कि और अनफॉर्चुनेटली दुनिया में एक मुल्क नहीं है जो कि पूरा इश्यूज उन्होंने टैकल किया ना बच्चों के लिए। इसी वजह से यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड का है, इसी वजह से अभी तक हम लोग ये काम खत्म नहीं कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे उम्मीद है कि एक दिन में कर सकती हूँ कि इंशाल्लाह दुआ भी है, कोशिश भी है कि हो जाए, और अपनी अपनी कैपेसिटी में हमारा काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं भी कुछ सिर्फ ये इंतजार ना करें हुकूमत करेगी, कोई एक्टिविस्ट करेगा, कोई इदारा करेगा। अपनी अपनी कैपेसिटी में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए। अपने इर्द गिर्द हर शख्स अगर अपनी कम्युनिटी की जिम्मेदारी ले ले तो मेरा ख्याल है काफी चीजें टैकल हो जाएंगी, इदारों पर कम बोझ भी पड़ेगा, और चीजें जो 100% पहले बात करिए कि 100% होना ठीक होने की जो चीज है वो भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे अब एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। सोना सेंटर, हमारा अज़्म खुशहाली हरदम। माही, तुझे मुझसे प्यार बहुत है। नहीं पगली, मेरे पास डेटा बहुत है। जब यूफोन 4G की वीकली ग्रैंड ऑफर पे मिले 100 GB डेटा और फ्री शॉक सब्सक्रिप्शन, तो हर दिल बोले डेटा बहुत है।
welcome to Star in Style Season 4. Truly talented Zeba Ali. ब्लेसिंग है, आई कैन मैनेज बोथ वेज। आज के शो में हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं नजीरा नूर साहिबा को। Honestly, it just takes me back into a different world altogether. वतन की मिट्टी गवाह ब्लैक एंड व्हाइट दौर था, उसकी मौसीकी का एक अपना फ्लेवर था। बिल्कुल, दिल की खलिश जल यूं ही और देखने में इतना अच्छा लगता है कि आई हैव बीन एक्चुअली वेटिंग फॉर इट। के चेहरे अजनबी सितारों का जहां सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। माही, तुझे मुझसे प्यार बहुत है। नहीं पगली, मेरे पास डेटा बहुत है। जब यूफोन 4G की वीकली ग्रैंड ऑफर पे मिले 100 GB डेटा और फ्री शॉक सब्सक्रिप्शन तो हर दिल बोले डेटा बहुत है। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। और अब जरा सोशल मीडिया स्टार्स से आपकी मुलाकात हम करवाने लगे। मेरा ख्याल है हर घर के स्टार वो बन चुके हैं। Absolutely. और हर कोई घर बैठकर उनसे रिलेट कर पा रहा होता है। कैरेक्टर चाहे कुछ भी हो, आप असल जिंदगी में आप बेशक वो ना कैरेक्टर ना किसी और को कहीं visualize ना कर कहीं देते हैं। आप हाँ, ये उसे- हमारे आसपास है। या इतने मजे का वो परफॉर्म किया जा रहा होता है कि वो मसलों से आप रिलेट कर पा रहे हो। तो आप कहते हैं ये तो सिर्फ ट्यूशन वाली बाजी का मसला नहीं है, ये हमारा भी मसला है। तो मेरा ख्याल है लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरना, एट द सेम टाइम सोशल इश्यूज को हाईलाइट करना एक ऐसे तरीके से कि ऑडियंस जो है वो अट्रैक्ट भी हो, वो सुने भी, बात भी समझ में आ जाए और चीज हाईलाइट भी हो जाए। मेरा ख्याल है ये एक आर्ट है जो कि हर किसी को नहीं आता, लेकिन कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो बड़ी खूबसूरती से इस आर्ट का मुजाहिरा करते हैं। एग्जैक्टली मुजाहरा भी कर रहे हैं, पर उसमें कुछ लोग ऐसे भी जो कि उसके लिए पूरा एक माहौल क्रिएट करते हैं, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, एक मेंटोरशिप करते हैं। आई मस्ट से दैट उसमें कैरेक्टर्स को लेकर आना, उनके लिए कंटेंट का फ्लो मेंटेन करना और फिर सोचना अच्छा किस कंटेंट पे काम होना चाहिए। इट्स अ टास्क, इट्स अ टास्क, इट्स अ कैसे कंप्लीट मैनेज जॉब। मुझसे कैसे मैनेज कर रहे होते हैं, लेकिन बड़ी खूबसूरती से मैनेज करते हैं। एब्सोल्युटली। तो जब आज हम पॉडकास्ट की बात करते हैं तो हमारे माइंड में चंद नाम आते हैं ना, तो उनमें जब हमने ट्यूशन वाली बाजी का नाम भी ले लिया और आपने जो इतनी प्यारी बात की कि वो माहौल फराहम करना लोग समझ नहीं होंगे। एक्चुअली अच्छा, पॉडकास्ट को मैं थोड़ा सा इसलिए रीडिफाइन करूंगा बिकॉज पॉडकास्ट में नॉर्मली सभी होता है ना लंबी लंबी गुफ्तगू और डिस्कशंस एंड एवरीथिंग। शॉर्ट कंटेंट होता है और कमाल का होता है। वी टॉकिंग अबाउट उमर सलीम, वन ऑफ आवर फेवरेट कंटेंट क्रिएटर, और साथ है उनके बिस्मा आमिर। और बिस्मा ने बहुत अच्छे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, तकरीबन 10 कैरेक्टर प्ले किए हैं। तो वेलकम करते हैं राजीव पाकिस्तान में उमर सलीम को और बिस्मा आमिर को। वेलकम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। बिस्मा, अभी आप किस कैरेक्टर में हैं? अभी मैं नॉर्मल, अभी वो बिस्मा आमिर है। अभी मैं बिस्मा आमिर अभी हूँ। नॉर्मल बिस्मा में। तो आपके बताते हैं हानिया आमिर के बाद बिस्मा आमिर। हानिया आमिर फेमस है, उसके बाद बिस्मा आमिर। अपकमिंग हानिया आमिर। अपकमिंग हानिया आमिर। अपकमिंग शर्जीना। हाँ, अपकमिंग। अच्छा जी, तो कैसा जा रहा है सफर? अभी थोड़ा सा ये बताएं, हम थोड़ी सी गपशप करते हैं, उसके बाद जरा असल उसमें वापस आते हैं। हाँ, असल कैरेक्टर में क्योंकि लोग एक्चुअली ऐसा होता है समटाइम्स आपके कैरेक्टर्स इतने ज्यादा फेमस हो जाते हैं कि लोग समझते हैं कि रियल लाइफ में तो ऐसे ही है, रियल लाइफ में बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। सो बिस्मा को आपने कैसे पिक किया? पहले मैं आपसे ये सवाल करता हूं बिकॉज आपके पास बहुत से लोग आते हैं कैरेक्टर्स प्ले कर रहे थे, बट हाउ यू चोज बिस्मा? अच्छा, हुआ ये था कि बेसिकली मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, मेरे सामने एक वीडियो आई ट्यूशन वाली बाजी। ओके, सो शी वाज डूइंग सो वेल, उसमें इसके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे, द वे शी वाज डीलिंग विद द इमेजिनरी ऑडियंस, इमेजिनरी किड्स जो कि नहीं थे इसके सामने, द वे शी वाज डीलिंग, तो मुझे यार शी इज डूइंग गुड, शी इज डूइंग गुड। तो फिर मैंने इनसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया, हेलो हाय की,
तो पूछा कि मैं इस तरह पॉडकास्ट, उस टाइम आई थिंक मेरे 2-3 पॉडकास्ट गए थे ना, 2-4 दो किए थे आपने। हाँ, ज्यादा नहीं किया Start था। किया था। स्टार्ट इट वाज लिटरली स्टार्ट। तो मैंने इनसे कांटेक्ट किया, तो अच्छा इनके फॉलोअर्स मुझसे ज्यादा थे उस टाइम। हर जगह पे। और फिर आपकी जितनी मेहनत है वो यहाँ पे चली गई। और अभी आप मुझसे कितना पीछे हैं? आप आगे से कहें, मेरा एहसास आपकी माने। वजह से तो गए हैं ये। नहीं, उमर भाई और मैं एक ही है, हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। इसमें कोई Very शक nice, और वो नहीं। It's a ज़्यादा teamwork. वो Yeah. नजर भी आ रहा होता है हमें स्क्रीन पे कि कितने अच्छे आप अंडरस्टैंडिंग के साथ काम कर रहे होते हैं। बिस्मा, इतने सारे कैरेक्टर्स, अपना कौन सा फेवरेट है? स्टार्ट ट्यूशन वाली बाजी से किया था, वही फेवरेट है या फिर और नहीं, characters? मेरा जो फेवरेट है वो काम वाली मासी है। ये कोई पर्सनल कोई पेन तो नहीं है किसी काम वाली मासी का? नहीं, वो रियलिटी है। मूवमेंट हो गया क्योंकि वो रियलिटी है। जो जैसे वो काम वाली मासियां करती है ना, वो रियलिटी है, तो दुख होता है, अपने आप को भी देख के दुख होता है कि वाकई ऐसे करती है। तो वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर अच्छा, मुझे लगा था वैसे ट्यूशन वाली बाजी को टीचर मुझे वो इनके वैसे देखकर ना आपकी वीडियोस, तो वो मुझे बचपन याद आता था कि हम ना इमेजिनरी बच्चे हमारे सामने थे। अच्छा, वो जितना दिमाग में फ्रस्ट्रेशन होती थी ना, वो इमेजिनरी बच्चों को एक स्टिक पकड़ी मारा, काम नहीं करके आए, होमवर्क नहीं आज करके आए। अच्छा, जब आप वीडियो बना रहे होते हो ना, इवन कभी कभी मैं ट्यूशन वाली वीडियो अभी भी बना रही होती है, तो मेरे अंदर आ जाता है कि वाकई एक आगे बच्चा बैठा हुआ है, और मैं वाकई एकदम से करैक्टर में आ जाती, तुम्हारी ऐसी की तैसी। मतलब होता है ऐसे होता है कि आप एकदम से करैक्टर में आ जाते हैं। काम वाली मासी का कैरेक्टर है, मैंने पोछा सही लगाना है कुछ। नहीं, ये नहीं है, ये वाला करैक्टर पोछा कभी नहीं लगाया, घर में काम नहीं किया, खाना वाना भी नहीं बनाया, किचन का रुख भी नहीं किया, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। अच्छा, वो शुरू अपने व्लॉग का शुरू यही करती है ना, मैं अपने घर की शहजादी हूँ। एग्जैक्टली। शहजादियां पोछा थोड़ी लगाती हैं। लगा भी ले वैसे, इसमें पापा कोई की बुराई नहीं है। प्रिंसेस। पापा की प्रिंसेस। बाकी यही ट्रीटमेंट मिलता है। नहीं, ऐसा ही है, मैं शहजादी हूँ, वाकई में शहजादी हूँ घर वालों की। कोई शहजादे का रोल भी कराए ना फिर। नहीं, ये नहीं मुझे सूट ऐसा करता रोल इस नहीं। पे। कसम ले लें, इसके मैंने सिर्फ रियल कैरेक्टर पे एक करवाया, वो भी लोगों को इतना पसंद नहीं आया। जब इसको मैंने मांगने वाली बनाया, इतना सूट किया इसके ऊपर। Yes, that was amazing. इसको मैंने काम वाली बनाया, इतना सूट किया। मोहल्ले की आंटी इस पे इतना सूट किया। तो मैंने कहा जितने गरीब कैरेक्टर इस पे बड़े सूट करते हैं। अच्छे सूट कर। तो ये बड़ी मतलब एक मेहनत होती है, एक आर्ट होता है कि आपको अगर कहीं और चांस नहीं, मेरा सोशल मीडिया आपके पास एक है प्लेटफॉर्म, आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं और फिर देखें लोग मौका देने वाले भी होते हैं। आपको मजे की बात बताऊं, मुझे भी रिसेंटली पाकिस्तान के एक बहुत बड़े फिल्म मेकर ने कांटेक्ट किया था और उन्होंने कहा था कि आपके पास जो लड़कियां आती हैं ना, लाइक लिटरली अननोन, नॉट फ्रॉम इंडस्ट्री, तो आप मुझे रेफर करें, मैं फिल्म एक बना रहा हूँ, तो आई कास्ट देम। तो बिस्मा एक फिल्म में जाने वाली है। अब मैं चूज करूंगा जो मुझे अच्छा ट्रीट करेगा, मैं उनका फिर रेफर ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे रोल क्या है। हाँ। अगर वो रोल अमीर लड़की का हुआ तो फिर कास्ट काट है। वेरी बैड, वेरी बैड। वहाँ पे अगर तंदूर वाली हुई, कोई इस तरह की, वो मांगने वाली, काम वाला तो मेरा। फिर मैं रेफर कैरेक्टर है ना, मेरी वही बात कर रही हो तो कि मसाइल हम मतलब किसी भी ऑक्यूपेशन की हम बेसिकली उस तरह से नहीं कर रहे, एक मजाक है, उसके थ्रू हम ह्यूमर के थ्रू जो है वो सोशल इश्यूज को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे होते हैं साथ साथ। अच्छा बिस्मा, जब स्टार्ट किया था आपने व्लॉगिंग स्टार्ट की, तो क्या इस मकसद से किया था कि हाँ मैंने फेमस होना है या मेरे फॉलोअर्स आ जाएंगे, या जस्ट शौक था और शुरू कर दिया और फिर फन में किया था? शौक मुझे नहीं था, मेरी फुप्पो का था। अच्छा, ठीक है, मेरी फुप्पो को शौक था और अचानक से हमने एक दिन यूट्यूब चैनल बनाया। पहले हम यूट्यूब पे आए थे, उसके बाद हम टिकटॉक पे आए थे। फन में बनाया था, फिर 1-2 वीडियो वायरल गई, फिर अंदर आया जुनून आया, शौक आया कि बनाते हैं, फिर बनाना स्टार्ट किया, फिर हमें ये मिल गए। मजबूरी में शुरू किए थे, अब मजा आ रहा है। अब मजा आ रहा है। कभी फोपो भी बनाए ना फिर इनको। पप्पो वाला कर चुके हैं, फोपो वाला कर चुके हैं। इसमें मैं बताता हूँ आपको, इसमें ना सीन क्या है। जब हम ना कैमरा लगाते हैं ना, इसके ऊपर हम लगाते हैं 85 mm के लेंस। ओके, उससे ना आपका फेस जरा बड़ा तो वही जैसे मैंने बिस्मा को देखा, मैंने कहा बिस्मा यू लुक सो डिफरेंट विद दिस। तो जो टेक्निकल टीम वो समझ सकती है, जब 85 mm का लेंस लगता है ना, आपकी ना फेस थोड़ा बड़ा आता है, थोड़ा सा ऐसे चौरस, तो लोग समझते हैं कि ये कोई है 20-22 साल की औरत, but literally she is 50, हाँ, कुछ लोग 30+ भी कहते हैं, but she is only 15 और 16। Really? Sweet 16। तो इसको बाहर से इतने रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन अभी आईडी कार्ड नहीं बना। अभी आईडी कार्ड नहीं बना, रिश्ते आ रहे हैं। बिस्मा का आईडी कार्ड भी नहीं बना, आप चाइल्ड लेबर करवा रहे हैं। वो खुशी खुशी चाइल्ड लेबर करना चाह रही है, कैसी चाइल्ड लेबर है, खुशी खुशी कर। यार चाइल्ड स्टार है भाई, चाइल्ड स्टार बिल्कुल ऐसा ही है।
बट 16 साल इट्स टू यंग। तो बिस्मा वैसे घर वाले सपोर्ट करते हैं कि ठीक है ट्रैवलिंग जाएं, पॉडकास्ट करें, सोशल मीडिया, या सोशल मीडिया से थोड़ा सा आपको वो कहते भी नहीं अभी तुम छोटी हो जरा संभल के? कहाँ वैसे चाचू तो आपसे ज्यादा फेमस है मेरे ख्याल आपकी वीडियोस में। नहीं, मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव है, मेरे चाचू, मेरी फुप्पो, मेरा भाई, मेरे घर वाले सब बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। कोई भी मुझे किसी चीज से रोकता नहीं। वो मैंने बोला नहीं मैं घर वालों की शहजादी हूँ, तो बस ये कौन सी शहजादी होती है? ये बस होती हर है। शहजादी के साथ ऐसे लड़कियों का स्टाइल होता है ना, होता है जिससे आप बताते हैं कि हाँ प्रिंसेस ट्रीटमेंट हमें दे। इवन मैंने पॉडकास्ट के लिए जो थंबनेल होता है उनमें भी मैंने इतनी दफा ऐसे किया हुआ है। ऐसे डेडपूल भी करता है, वो तो नहीं क्यूट लगता। वो प्रिंसेस नहीं है ना। प्रिंसेस नहीं है। सही है। उमर 30-40 सेकंड्स के क्लिप के लिए कितने घंटे लगता है? मैं आपको इसे बता देता हूँ कि तकरीबन हमें 2-3 घंटे लगते हैं। ओके। और उसमें से हमारा निकलता है 8 से 10 मिनट का कंटेंट। ठीक है, ठीक है। असल टाइम लगता है स्क्रिप्ट में। ठीक है। और हमने कुछ ऐसे पॉडकास्ट भी किए जिसमें हमने स्क्रिप्ट आमने सामने, क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो गए थे, कुछ मैं लेजी हूँ, तो जब तक मेरे सर पे नहीं पड़ती ना मैं प्रोक्रास्टिनेट करता रहता हूँ उसको। तो हमने कुछ 2-3 स्क्रिप्ट ऐसे हैं जो कि मौके पे बैठ के किए, जिसमें ये दर्जन बनी थी। दर्जन वाला, लास्ट वाला भी, मोहल्ले वाला भी, लास्ट उसकी हम लोगों ने उसी टाइम लिखा। हाँ, मोहल्ले वाली आंटी भी हमने ना आमने सामने बैठ के हाँ क्या होता है बताओ, तुम्हारे मोहल्ले में क्या होता है? तुम्हारे मोहल्ले में क्या होता है? वहाँ पे दर्जन वाले पॉडकास्ट में उमर भाई पूछ रहे तुम्हारा दर्जी क्या करता है? मैंने कहा मुझे क्या पता वो क्या करता है, मैं इनसे पूछ रही है, मेरे से पूछ रही है। तो बहुत सारे डायलॉग हमने वही मौके पे लिखे थे कि मेरा बेटे को मैंने भेजा यूनिवर्सिटी में दर्जी बनने के लिए। सही। तो शी जवान लड़का भेजा था फैशन डिजाइनिंग में, शी मेल बन के आ गया। अच्छा, ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो फुल स्क्रिप्टेड होता है या उस टाइम पर भी जो माइंड में आ जाए, जो माइंड में भी इम्प्रोवाइजेशन भी हो जाती है? अच्छा, वो आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, डायलॉग्स भी और सब कुछ। इवन की जो इम्प्रोवाइजेशन होती है वो ज्यादा अच्छी होती है। ओके। हाँ, वो ज्यादा मजा आता है। क्योंकि वो नेचुरली आपके अंदर से आ रहा होता है ना, डायलॉग। 2 पॉइंट्स उन्होंने दिए, एक क्या हम एक्सटेम्पोर कर लेते हैं, एक क्या इम्प्रोवाइज भी कर लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो टास्क अभी देंगे वो तो इजीली हो जाएगा। इजीली हो जाएगा। हमने कुछ नहीं कहा, उन्होंने खुद हमें बताया है। उन्होंने उंगली पकड़ाई थी, हमने हाथ पकड़ लिया। तो क्यों ना हम अपनी तैयारी करें और एक ब्रेक की तरफ बढ़े, और ब्रेक से जब वापस आए तो देखते हैं कि बिस्मा क्या बनती है। एग्जैक्टली। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, स्टे विद अस। डूबा उभरा उभरा डूबा, उलझा सुलझा टूटा फूटा, आवे का आवा, आवे का आवा, आवे का आवा, आवे का। इस तरह लोगों की सीमट के गट्टू की तरह। मेरी भाभी आप मेरी जायदाद भी अपने नाम लिख लें, दौलत भी लिख लें। बारिश में खड़ा होकर पी रहा था। आजा। ये किया, लग गया। अब पुत्र ऐसे ही लगाना है, शाबाश, तुम समझ गए। इस खुशी में खाना होगा आपके जाने के बाद। मेरा इलाज इधर ही कर। क्या हुआ जी आपको? बीपी लो रहेगा। दादाजी क्या हुआ? बीपी लो रहेगा। मेरा दादा, मेरा बेटा, मेरा पुत्र। हम हर हफ्ता इंतजार करते हैं वीकेंड का, और वीकेंड एट होम के बगैर है नामुकम्मल। जिसमें हम जानते हैं सितारों का हाल, सेहत की टिप्स, और मुलाकात होती है आपकी मुख्तलिफ शोबों के नुमाया अफराद से। होगी मुलाकात आपकी फिल्म टीवी के मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज से, और होगी लाइव सिंगिंग। कंप्लीट पैकेज ऑफ वीकेंड। तो देखना मत भूलिएगा वीकेंड एट होम, हर हफ्ता और इतवार सिर्फ पीटीवी होम पर।
वेलकम बैक इन राइजिंग पाकिस्तान। उमर सलीम भी हैं और बिस्मा भी हैं, लेकिन है नहीं थे। अब बिस्मा नहीं है। हाँ, अब बिस्मा नहीं। हाँ, उमर सलीम तो उमर सलीम ही है, बिस्मा को हमने कुछ और बना दिया। उनका जो फेवरेट कैरेक्टर है अब वो हमारे साथ बट एक सिनेरियो भी है ना। हाँ। काम वाली मासी इन राइजिंग पाकिस्तान। एंड ओवर टू यू। कभी खुश ना रहना तुम। नहीं, क्या खुश हैं तुमसे? मुझे आज तक कोई फायदा ही नहीं हो, ऊपर से मुझे नुकसान हुआ है। मालिक को तुम्हारा आप बोले आप। चुप कर जाओ तुम। जहाँ जाती हूँ वहाँ लोग कहते हैं तुम वही हो ना जिसके 9 बच्चे हैं, तुम वही हो ना 9 बच्चे हैं। कहीं का नहीं छोड़ा तुमने मुझे। तुम्हें मैं टाइम पे तनख्वाह भी देता हूँ, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे भी देता हूँ, फिर तुमने बीच में फोतकियां भी डाली होती हैं, फिर तुमने बीच में तुम्हारी शादियां भी आ जाती हैं, फिर खत्म भी आ जाते हैं, वो पैसे तुम लहदा ले जाती हो। तुम्हें मैं मॉर्निंग शो में लेकर आया हूँ राइजिंग पाकिस्तान में। लै मॉर्निंग शो में लेके आया तो क्या फायदा? चाह तक तेना पूछी नहीं मैनू। चाय ले जी, हमारी क्लास हो जाती है वरना। नहीं चलो, चाय तुम हमारे घर तो पी लेती हो ना, किसी के घर जाके मुंह से थोड़ी मांगते हैं, कोई पिला दे तो पिला दे। या तो होवे ना तुम मैनू इत्थे नौकरी भी लेके देते हैं। कितना गंदा स्टूडियो है। हाँ नहीं, अब आप बताएं ना, आप कितने पैसे चार्ज करेंगे स्टूडियो साफ करने के? पर सेकंड या पर मिनट या पर घंटा दसो तुसी मैनू। जितने मिनट में आप साफ कर लें। पर घंटा मैं 1 लाख रुपया लूंगी। देखो जितना बड़ा ये स्टूडियो है, कम से कम भी मुझे 2-3 दिन तो लगेंगे ही साफ करने में। 1 लाख रुपया। इसमें चाय कितनी दफा है? चाय तो फिर बनती है हाली। अच्छा, मतलब आप मुझे 3 दिन हाली चाय पे रखेंगे? खाना नहीं खिलाएंगे क्या? और खाने में फरमाइश। ये इज्जत है मेरी। ये नहीं, मुझे यहाँ पे बेइज्जत कराने के लिए लेके आए चाहे हैं आप। फ्यूल होती है इनका, ठीक है, वो तो चलेगी, साथ में कुछ खाना भी तो होता है ना। और उन्होंने सबसे ज्यादा खाना होता है हमारा दिमाग। तो खाने में क्या पसंद है दिमाग के अलावा? बिरयानी पसंद। तू भी आ जाए नान में। खाती तो हमारा दिमाग है तुम सबसे ज्यादा, हैं? शर्म तुम्हें नहीं आती? अपने बच्चे साथ उठा लाती हो। हस्बैंड तुम्हारा बार बाइक पे खड़ा रहता है। ना थोड़ी चीजियां वो नाल वाले कमरे च बैठे हैं ना, थोड़ी चीजी तेज छोड़े। ठीक है जी, ठीक है। तो हमसे रक्षे के पैसे लेती हो और बंदा तुम्हें वहां छोड़ जाता है बाइक पे उठा के। वो तो मेरा हक बनता है ना। अब हक लाल की कमाई है, कोई पॉडकास्ट करके नहीं कमाती। ये है भी गुड वन, थैंक यू। इट वाज पंच लाइन। पंच लाइन। अच्छा, वैसे उमर ऐसे कमेंट्स मिलते हैं आपको इंस्टाग्राम पे अदरवाइज भी, जो सुन के जिस तरह भी ये पंच लाइन एक आई है, तो ऐसे कमेंट्स जो कि आप सोचते हैं कि अच्छा इन कमेंट्स को आप इनकॉर्पोरेट भी कर सकते हैं इन योर स्क्रिप्ट? यस, मैं हैरान होता हूँ कि कमेंट्स इतने क्रिएटिव होते हैं, इतने वो उनकी विटेड होते हैं कि यार मैं हैरान रह जाता हूँ कि ये कॉमेडी क्यों नहीं कर रहे ये लोग। ये जो कमेंट्स कर रहे हैं ये कॉमेडी क्यों नहीं कर रहे। हाँ, फिर वही लोग नीचे कमेंट कर रहे होते हैं कि भाई क्यों नहीं हो रही कॉमेडी। तो वो जो कमेंट्स हैं वो समटाइम हमें एक हिंट भी देते हैं, एक आइडिया भी देते हैं, और वो एक फीडबैक होता है ना ऑडियंस की तरफ से, तो हम उसको यूटिलाइज करते हैं अपने पॉडकास्ट। बिल्कुल ठीक है। योर ओन फेवरेट कंटेंट क्रिएटर कौन है? वो साथ बैठी है, सोच लें। अब उनका नाम ना लिया तो बताएंगे। मासी छड़ना नहीं। मासी बैठी है साथ। ना ये कंटेंट क्रिएटर नहीं, ये प्रॉब्लम क्रिएटर। तो यार हो गई थी। मासी साहब जवाब दे। वो फौरन कैरेक्टर में आती हैं। तेरी बीवी ने 10 दी है, तेरा कितने और चक्कर चल ये झूठी कहते हैं, काम वाली होते हैं, इधर की बातें उधर की बातें उधर। हाँ, इनको सब पता होता है। इसमें चल रहा चक्कर इनको। वो थोड़ा सिगरेट है। सिगरेट। It takes a nanosecond for बिस्मा के वो उस कैरेक्टर में चली जाती हैं, not a second। थोड़ा सा वो मोहल्ले वाली आंटी बनो ना। ओके, चलो कुछ कोई ऐसा पूछना जो मुझे आता नहीं। हाँ, अच्छा वो क्या बना रुखसाना बाजी का? रुखसाना बाजी जिसकी शादी हुई बेटे की। ले उदा की होना, गई थी मैं उसके घर। अच्छा। जाके मैंने इतने प्यार से बोला कि बाजी शादी तो हो गई है, अब खुशखबरी कब है? ले आगे से मुंह नहीं बना लिया उसने। मैंने कहा अच्छा। बाजी क्या हो गया है? मैंने अच्छा। हाली खुशखबरी करी तो पूछे, जवाब नहीं दिया उसने आगे से। कब गई थी आप? मैं वलीमे वाले दिन गई थी। वलीमे वाले दिन जाके बंदा नहीं, मेरी अच्छा, बात मेरी सुनो, बात रिश्ता मैंने कराया, अब इतना तो मेरा हक बनता है कि जाके मैं मैंने आपको सूट नहीं, दिया नहीं, था नहीं, विचोलन होने का। नहीं, सूट से क्या बनता, याद हो ना, खुशखबरी सुनाए, मेरे भी कान जो है खुश हुए ये खुशखबरियां सुन। अच्छा, मेरी बात सुने, वो कमेटी का क्या बना आपका? कमेटी का तो छोड़ ही दो, फरहंदा सारी कमेटी लेगी इस दफा। मैंने बोला भी था कि मैंने अपने बेटे की शादी करनी है, मुझे दो इस दफा, लेकिन सारी की सारी वही लेगी। नहीं, पहली कमेटी तो आप खुद रखती है ना?
नहीं पहली तो मैंने रख ली है, फिर दूसरी थी ये तो, दूसरी भी मैंने भाई रखी दूसरी है। आपने थोड़ी रखनी थी वो। नहीं दूसरी मैंने सोचा कि मेरे बेटे की अब शादी है, चलो तुम दे दो बेटा, अगर तुमसे थोड़ा बहुत तो हो सके। भाई आप थोड़ा बहुत मेरे बेटे मेरा आप तो मदद कमेटी कर डालें दें। ना। मेरा जरा मुश्किल है आप तीसरी भी ले जाएंगे टू गुड माशाल्लाह। अच्छा बिस्मा, आपने जब उमर के साथ काम किया उसके बाद रिस्पांस जिस तरह से आया आपके कैरेक्टर को लेके, हाउ आर यू एंजॉयिंग दैट कैरेक्टर? बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर लोग कहते हैं ना कि बिस्मा से उमर भाई को फायदा मिला, बिस्मा के फॉलोअर उस टाइम ज्यादा थे, तो मुझे भी मिला है, ठीक है, और बहुत अच्छा रिस्पांस आता है। फॉलोअर्स फिर ज्यादा क्यों नहीं हुए हमसे? नहीं सेम ही है, अगर फायदा मिला है तो हाँ मेरे 271 है, आपके 100 के हैं, बस सेम सेम ही है। डेढ़ टिकटॉक पे 1.5 लाख का फर्क 70,000 का फर्क है, 1.5 लाख का फर्क हाँ है। टिकटॉक पे मेरे 600 के तो 50 के प्लस है, और आपके थोड़े से ही कम है। कितने? 400 के। हाँ थोड़े से कम है, 2.5 लाख का फर्क है, 2.5 लाख का फर्क है, ज्यादा नहीं। तकरीबन बराबर काम कर दिया यूट्यूब पर बात कर लेते मेरे। प्लीज राइडर के प्लीज छोड़ दे यूट्यूब छोड़े यार। यूट्यूब छोड़ दे ये क्यों? हाँ वैसे यूट्यूब का क्या सीन है? हाँ यूट्यूब पे मेरे अपने जो है वो 35 के हैं, 35 के। या यूट्यूब पे मैं इतना काम नहीं करती, बट इनके घरों में काम करती है ना ये यूट्यूब। इनके कितने हैं? आपके कितने? 600 मेरे 650 के वो। तो माशाल्लाह इतना सा फर्क है, कोई इतना इतना ज्यादा सा फर्क है। इतना सा है। 5-5.5 लाख 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क ज्यादा नहीं है, बाकी नहीं है ज्यादा फर्क। ज्यादा तो फर्क वैसे नहीं। जितनी वैसे आपने इनको फायदा दिया ना, तो ये यूट्यूब से कमाई थोड़ी बहुत आपको पहले आपको साइन कर लेना चाहिए था कॉन्ट्रैक्ट वगैरह। नहीं उमर भाई के साथ फर्स्ट पॉडकास्ट हुआ था, कुछ भी नहीं था, उसके बाद मैंने बोला ही नहीं है ना, उमर भाई से कुछ भी नहीं लेना। कैसे मैंने तो कहना ही छोड़ दिया। मैंने देना कुछ नहीं है, नहीं ना मैंने कभी बोला है, ठीक, और ना मैंने तो कभी खुद बोला। अकाउंट में आ जाता है। हाँ नहीं ना कभी बोला और ना कभी चाय शाय पिलाते हैं, बिरयानी खिलाते हैं, सब कुछ। ये अच्छा था। अब खुद हाँ, बना के भाई या- देखो फ्यूल खाना पीना रहना भी रहना भी वो मेरी तरफ। जो मासी का होता है। हाँ मुझे क्यों लगता है जिस पर जिंदा है बेचारी। मुझे क्यों लगता है इस लाइफ के बाद मुझे मासी वाला कैरेक्टर बहुत बुरा लगेगा अपना। यू नेवर नो। अच्छा वैसे ट्यूशन वाली बाजी एक सिनेरियो और दे देते, ट्यूशन वाली बाजी बड़ा फेमस चले। है। ये तो इसका वो इसके लिए मुझे थोड़ा native है। चेंज करना चेंज कर पड़ेगा। ले चलें। ट्यूशन वाली बाजी बंदे दे दी उनको, थोड़ा गेटअप पे जरा Exactly. काम करना पड़ता है। बट जो उमर ने से पहले बात की थी, उमर 85 का लेंस कह रहे थे आप? हाँ इतना बड़ा मुंह है इसका। अब वो इतना बड़ा, अब आप हाँ, एक्चुअल देख आप लेंगे इमेजिन कर बिस्मा लें, को। बेचारा 16 साल की बच्ची है वो, तो ज़ाहिर है टीचर्स यंग होती है ना, यंग भी होती है, आई मीन यंग टीचर है जो यानी Usually- कच्ची टीचर। जिनकी शादियां थोड़ी लेट हो जाती हैं वो टीचर बन जाती हैं घरों में। तो ये वो कैरेक्टर दिया आपने नहीं। उनको? ये कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं ना, तो हम वो कैरेक्टर्स को दे रहे हैं। चले हमजा जी तुम हीरा के साथ इतना क्यों बैठ रही हो हैं? सब समझ आ रही है मुझे, अपनी हरकतें ठीक कर लो, इससे पहले जो है ना मैं तुम्हारी अम्मी को शिकायत लगाऊं, बल्कि अम्मी को नहीं तुम्हारे अब्बू को शिकायत लगाऊंगी। हीरा बाजी तो बाजी है मेरी। बाजी सब पता, मैं देख रही हूँ, हाँ, देख रही हूँ, बाजी शादी से पहले बहन भाई होते हैं। शादी से पहले बेटा सब तुम बहन भाई होते हैं, इस दुनिया में सारे एक दूसरे के बहन भाई नहीं है। तुम्हारे बड़े दांत निकल रहे हैं अभी, डायरी की तरह तुम्हारे, घर भूल गए होगे, खुद ही खाना खाने याद रहता है खाना तो खाना। मैंने लिखी थी डायरी, सारा होमवर्क भी किया था, तो वो जो मेरा छोटा भाई नहीं है उसने फाड़ दी। हाँ देखा, मुझे पता था तुम बहुत अच्छे हो बेटा, बहुत अच्छे हो। एक काम करो, नेक्स्ट टाइम डायरी भूले ना तो अपने आप को भी गाड़ी छोड़ के आना, ठीक है? खाना खाना तो याद रहता ही होगा आपको। टीचर मैंने ना कल के लिए छुट्टी लेनी है, मुझे छुट्टी मिलेगी? मेरे मामू की शादी है। नहीं मैं छुट्टी नहीं ले सकती, मैं तुम सबको इतनी देर पढ़ाती हूँ लेकिन आज तक मैंने छुट्टी नहीं ली। वो अलग बात है, मैं तुम लोगों से अपने काम करा लेती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम लोग रोज छुट्टी का लेके आ जाओगे। और हाँ ये बात याद रखना, आगे सर्दियों की छुट्टियां आ रही हैं, स्कूल से छुट्टियां, ट्यूशन से किसी भी बच्चे ने छुट्टी नहीं करनी, मैं पहले ही बता रही हूँ। और फीस लेके आना कल तुम, और तुम भी। अच्छा बाजी एक बात बताएं, वो ना मैं टिफिन बॉक्स में ना आज एक ही सैंडविच लाया हूँ, वो मैं खा लूँ? नहीं बेटा देखो, शेयरिंग इज केयरिंग, आधा मुझे दो आधा आप खुद खा लो। आज तो मैं लाया हूँ एक। नहीं एक काम करे, आप मुझे दे देना, मैं अम्मी को बोलती हूँ आपको पराठा बना के दे देती हैं। अम्मी मेरा बहुत अच्छा पराठा बना, वैसे कमजोर हो रहे हैं वो। वैसे ही कमजोर है बहुत तो पराठा बनता है उनका। पराठा बहुत ज्यादा। नो बॉडी शेमिंग, नो बॉडी। स्मार्ट, मतलब मजाक से। हाँ वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। वेरी स्मार्ट, टू स्मार्ट ये भी कह लेते हैं। अच्छा तो बिस्मा, और कौन सा कैरेक्टर जो कि आपको अगर कहा जाए कि फौरन बनना तो यू कैन बी? दर्जन। दर्जन इतना मुझे भी फिलहाल याद नहीं है। दर्जन या फिर दर्जन बनते हैं? दर्जन बनते हैं, दर्जन सही है। ओके, जो मोहल्ले की दर्जन होती और है। दर्जन भी मॉर्निंग शो में ही आई हुई है। ठीक है ठीक है। अगेन करेक्टर चेंज। इसी में कर ले, Okay, बड़ा मुख्तसर है हमारे पास।
ओके चलें। क्या डायलॉग्स करने हैं? जो आप सूट हमेशा हाँ, आखिरी ठीक है, दिन, ओके। ठीक है। अच्छा एक बात बताएं, जो हमारा मॉर्निंग शो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइम की बड़ी वैल्यू होती है, हमने सब कुछ करना होता है, आगे तो आप बोलो। हमेशा जब भी कोई इवेंट होता है, इवेंट से एक दिन पहले सूट क्यों देती हैं? देखो मेरी बात सुनो, बाजियां भी तो ऐसे ही करती हैं। भाई की शादी जो होती है 7 तारीख को होती है, मुझे कहती हैं हमारी शादी जो है 5 तारीख को है, और एक दिन पहले सूट देती हूँ ना तो मैं फुल मजे में रहती हूँ। पूछो क्यों? क्यों? एक दिन पहले सूट दूंगी तो अगर सूट तंग हुआ, ठीक है, बोलूंगी हाय बाजी आप तो मोटी हो गई हैं। अगर सूट खुल हुआ बोलूंगी बाजी आए बाजी आप तो स्मार्ट हो गई हैं। और एक दिन पहले देती है ना तो पास आकर तंग भी नहीं करती कि यहाँ से ये कर दो, यहाँ से वो कर दो। अगर पहले ही दे दूंगी, रोज लेके आ जाएंगी, यहाँ से ये कर दो, यहाँ से ऐसा डिजाइन बन कर दो, तो फिर मैं ना एक दिन पहले ही देती हूँ। अच्छा एक बात बताएं कि आप सूट तो सी के देती हैं, तो वो जो कपड़ा बचता है वो क्यों अपने पास रख लेती हैं? नहीं मेरे बच्चे नहीं है। 9 बच्चे हैं तो वो थोड़ा थोड़ा 5 हैं 4 मुंडे। काम वाली मासी के 9 बच्चे अब दर्जन के भी हो गए। टोटल 18 हो गए। ये तो काम वाली मासी के 9 बच्चे, दर्जन के 9 बच्चे दर्जन कहाँ के से हो गए? कितने हैं? दर्जन के भी 9 कर दिए। ओह नो। वो एक नंबर ऊपर नीचे कर दिए। बड़ा मजा आया जी आप दोनों के साथ। वक्त बड़ा हमारे पास कम था तो और कैरेक्टर्स, क्योंकि 10 कैरेक्टर्स आपने प्ले किए और आप तो माशाल्लाह हर कैरेक्टर में ढल जाते हैं, ढाल भी देते हैं। ढाल भी देते हैं। तो बड़ा मजा आया जी आप दोनों के साथ। बहुत जबरदस्त आप लोग सोशल इश्यूज को हाईलाइट करके कंटेंट आप लोग क्रिएट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इस चीज की बड़ी जरूरत होती है कि सोशल मीडिया पे आप उसको बड़ा अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल करें। सो आप लोग बड़ा अच्छा उसका इस्तेमाल करें और यंग टैलेंट को आप जाहिर है मौका भी दे रहे हैं। थैंक यू सो मच हमारे नहीं यंग टैलेंट को मौका दे रहे हैं, उसके साथ साथ जो टैलेंटेड लोग हैं जो ऑलरेडी वायरल उनको भी पकड़ लेते हैं। ये तो फिर चले ना, हमने कर सीक्रेट को सीक्रेट रहने सिगरेट रहने दे। सिगरेट ही रहने दे इसको। सिगरेट नहीं, सिगरेट। सिगरेट रहने दे। बिस्मिल्लाह, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। उमर भाई बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया फॉर राइजिंग पाकिस्तान। टाइम निकाला आपने। ब्रेक की तरफ बढ़ने, ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे विद अस। सोनिया के कत्ल का केस अदालत में है और पुलिस उस तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है। हमारे लिए मैसेज है कि तुम अपने डोमेन में रहकर इसकी तहकीकात करो। मेरे पास दुनिया की सारी खुशियां हैं सिवाय सुकून की। कौन सा बाप अपनी औलाद के लिए अच्छा नहीं चाहता? उनकी तरक्की और कामयाबी के लिए दुआ गो नहीं होती। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? हिफाजत क्यों नहीं की बेटी की? ये नहीं सोचना कि मेरी बहन है तो नाक कटाए उसका अंजाम मौत है। कारोकारी की मौत मरे हैं, न कफन न दरूद न जनाजा। अब मेरे वो दिन गए जब इस तरह किसी की हिम्मत नहीं होती थी मेरे सामने बात करने की। तुम इसमें कोई अपना किरदार अदा करते ना तो इतनी बड़ी मुसीबत ना आती, लेकिन तुम्हें तो खुद गर्जी का मर्ज रहा है। लेकिन साईं मुझे लगता है कि वो पागल हो गई है। वो पागल नहीं, उसे हालात ने पागल कर दिया।
वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में कहेंगे खुशामदीद। किसी भी कामयाब फिल्म या ड्रामे की अगर हम बात करें तो उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। एक अच्छा राइटर, एक अच्छा डायरेक्टर, एक अच्छा प्रोड्यूसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज़रा कहानी और फिर कहानी को किस तरीके से किरदारों में ढालना, यानी ये किरदारों को उस कहानी के अंदर ले जाना और फिर उसको एग्जीक्यूट करना। हाँ, लेकिन शोएब ये सारी क्वालिटीज अगर एक ही शख्स में हो जाए तो फिर तो क्या ही बात हो जाती है। स्पेशली अगर आप प्रोडक्शन की बात करें, हम डायरेक्शन की बात करें, उसमें तो नाम है ही इनका, बट राइटिंग के हवाले से बहुत जाने माने, बहुत जबरदस्त प्लेयर्स, इनका नाम अभी हम नहीं भी ले रहे क्योंकि बहुत सारे हैं वो उन्होंने किए। और उसके अलावा एक नन्ना मुन्ना सा उनका बेटा जिसको उन्होंने अब इसको ट्रेन कर रहे हैं दोबारा, तो उसने काम नहीं किया बट एक प्ले में क्या नाम था बच्चे का जी? नहीं, एक्चुअल नाम तो शीश है उसका। हाँ, शीश। एंड रूमी था, रूमी था ड्रामे में रूमी उसका नाम था, जो बाल बड़े प्यारे। एग्जैक्टली। तो आप मेरा ख्याल है जब सबसे पहले साजिद गुल किसी शो में जब आते होंगे सजाद गुल, तो उनके बेटे के बारे में पहले पूछा जाता है, जी शीश कैसा है? तो साजिद गुल को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बेटा कैसा है? बेटा ठीक ठाक है। वो नॉर्मली यही होता है कि मैं कहता था कि पहले वो मेरा बेटा था, अब मैं उसका अब्बू हूँ। और आई थिंक ये बड़े एक ऑनर की बात होती है कि आपकी पहचान आपके औलाद से अगर हो। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक वालिद ही होता है जिसको सबसे ज्यादा खुशी होती है कि उसके बच्चे का नाम उनसे भी ज्यादा हो रहा हो। वैसे तो माशाल्लाह आपको भी बहुत नाम है। सो अभी शीज क्या कर रहे हैं? शीज जो है अभी तकरीबन प्री ओ लेवल में पहुंच गया है, तो वो एक जरा स्टडीज पे ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा है। साथ ये क्योंकि इस्लामाबाद मूव कर गए हैं, तो वो कराची के लिए फिर होता है कि स्कूल छोड़ के फिर महीने 2 महीने जाना, वो अब इस वक्त उसके लिए सूटेबल नहीं। साथ मुझे ये भी लगता है कि बच्चा मुसलसल आता रहे ना, तो वो हमेशा बच्चा एक का इमेज ही कैरी करता है। अब मुझे था कि इतना टाइम गैप के बाद आया कि हीरो के तौर पे अगर आए तो यानी ये अक्सर हम देखते हैं ना सबीन के किसी मूवी में किसी बच्चे ने कोई बच्चा आया और कई सालों बाद हम दिखाते हैं वो जो उस प्रोजेक्ट में एक बच्चा था आज वो कैसा दिखता है। तो अलग शीज के बारे में मुझे लगता है ऐसे चंद सालों बाद बड़ा होके अब पता चलेगा। साथ कुछ ऐसा है कि वो इतना हाई नोट से स्टार्ट हुआ है उसका करियर के उसके बाद हर तरह बच्चों के इतने कैरेक्टर्स लिखे ही नहीं जाते हमारे यहाँ, और इतने इम्पोर्टेंट रोल होते बड़े नहीं। तो वो ये है कि फिर वो वेस्ट करने वाली बात होती है। एक आध चीज के अंदर टेलीफिल्म में किसी में आया तो उसमें भी जो फैंस थे उनका भी था कि नहीं इस तरह की चीज पे ना करें। तो वो ये है कि इंटरनेशनल उसने की है। अभी रेड सी फेस्टिवल में गया था जहाँ पे ये विल स्मिथ वगैरह भी और सारी दुनिया के बहुत मेजर लोग आए हुए थे, तो वहाँ पे वक्री एक मूवी बीच में की है। तो एक सेवक था मेरा अपना लिखा हुआ, विडली चल रहा था वो, बहरहाल उसमें भी उसने कुछ कैरेक्टर किया था, लेकिन उसको होता है कि 3-4 दिन का कैरेक्टर और उससे बड़ा ना हो। नहीं, और देखिए इससे बच्चे को भी है तो आप क्वालिटी को किस तरह उसने चूज करना है वो आप सिखा रहे होते हैं। हम अक्सर हम देख रहे होते हैं एक बच्चा एक प्रोजेक्ट में, उसके बाद क्वालिटी देखी जा रही होती है, बस बच्चा टीवी पे आ रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। पेरेंट्स देख रहे हैं तो वो एक चीज बच्चे को सिखाना, ये तरबियत ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ये कि वो बहुत मैच्योरली बिहेव करता है शुरू से, जिसकी वजह से लोग बेसिकली उसको पर्सनालिटी वाइज बहुत पसंद करते हैं। वो यही था कि हर चीज में नहीं जाना, क्योंकि ये कि एक जो बच्चा होता है ना वो फिर प्रोडक्ट बन जाता है। तो मुझे बहुत लोग पुश करते थे कि आप इसको यूट्यूब पे लगाए रखें बाकी या मैनेजर्स करके, वो मुझे ये था कि मेरा बच्चा ना प्रोडक्ट बन जाएगा। वो प्रोडक्ट के लिए नहीं है। तो वो इसलिए ये है कि उसको जिस चीज में अच्छा लग रहा है उस, बल्कि जब ये आया था मेरे पास तो मैं जितने भी इंटरव्यूज देख लें हर एक में कहता था कि मुझे नहीं पसंद, मुझे तो पसंद ही नहीं है, मैं तो सोया हुआ होता था जब सेट पे, वो सबसे अच्छा सीन होता था मेरा, मतलब इस तरह की बातें करता था। तो अब आहिस्ता करते करते उसके अंदर वो थोड़ा सा पैदा हुआ। वो ये है कि आगे जिस तरह से भी जाना चाहेगा उसकी अपनी चॉइस है, अपनी चॉइस है। हाँ, इसमें आना चाहिए। जरा अपने बारे में बताएं, क्या चल रहा है आजकल? राइटिंग कुछ नया कोई प्ले लिख रहे हैं? मेरा आजकल हम टीवी पे नादान चल रहा है। इसके अलावा मिसेस मिस्टर शमीम अभी आया था Z5 से। इस तरह से डिफरेंट चीजें। मेरा भी ये है कि मैं थोड़ा टाइम के बाद करता हूँ। मुझे मतलब जब स्क्रिप्ट्स आते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई लिखे जा रहा है, जबकि वो ये है कि 3-3, 4-4 साल गैप होता है बीच तकरीबन आता है, क्योंकि आपको एक क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर आपने लिखना है, ये फोकस आप हमेशा उसके लिए। हाँ, मुझे तो मैं ये है कि मैं सबसे राइटर हूँ, आराम से स्लो। जो फर्स्ट मेरा प्ले है वो तो 6 साल बाद चला था।